करने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी, जो आज एनडीए की बैठक में अपनी पार्टी के नेता के रूप में शामिल होंगे। सर, एनडीए की बैठक दिल्ली में हो रही है, लेकिन विपक्ष का कुनबा बेंगलुरु में जमा है और वो कह रहे हैं कि ईडी और जो एजेंसियां हैं इनके डर से एनडीए में दल आ रहे हैं। आज 38 दलों को स्वीकृति मिली है, निमंत्रण मिला है एनडीए की बैठक, और 5 शाम में अशोका होटल में बैठक है। हम लोग तो पुराने एनडीए के पार्टनर हैं। हमारे दल से भी हम लोग उस बैठक में 2 आदमी जा रहे हैं। एक मैं जा रहा हूँ, एक हमारे सांसद जो नवादा के सांसद हैं चंदन सिंह जी, वो जा रहे हैं। दोनों आदमी हम लोग जाएंगे। और जहाँ तक ईडी और सीबीआई का सवाल है, तो आप ही हमको बताइए, एक भी व्यक्ति का पूरे देश में नाम बता दीजिए जिस पर अनावश्यक ईडी और सीबीआई का शिकंजा चढ़ा हो। अरे जो दोषी है, जिसने गलत काम किया है, सरकार तो उस पर अपना कानून लगाएगा ना, कोर्ट अपना कानून करेगा ना। उसी ढंग से आज तक जितने लोगों के घर में छापामारी हुआ, ईडी के द्वारा भी हो, सीबीआई, बिहार में बराबर सीबीआई के द्वारा छापामारी होता है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं या न कहीं भारत सरकार का कोई इशारा है। ये विपक्ष है, सिर्फ बदनाम करने की साजिश है विपक्ष का। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का कद आज की तारीख में इतना बड़ा हो गया है कि विपक्ष को उनसे जलन है। देहात में कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे का सुख देख के दुखी होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का कद दिन प्रतिदिन देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ रहा है, उससे विपक्ष परेशान है। और विपक्ष चाहता है कि हम एकजुट हो जाएं, लेकिन संभव नहीं है। आप देखिएगा कि 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई, उसमें से अरविंद केजरीवाल जी उठ के मीटिंग से चले गए। ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं अपने स्टेट में कांग्रेस और सीपीएम को घुसने नहीं दूंगी। उसमें जो शरद पवार जी, अजीत पवार जी थे, ये लोग उसमें से 3 भाग में लोग बट गए, वो सब विपक्ष में आ गए। तो विपक्ष की बैठक जो है वो अवसरवादियों की बैठक। सर, 2014 में रामविलास पासवान जी एनडीए का हिस्सा रहे, लेकिन बिहार इलेक्शन के दौरान चिराग पासवान बाहर चले गए। अब चिराग पासवान दोबारा एनडीए में शामिल हो गए हैं। आपकी पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी में भी लंबा डिफरेंस है, कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए, किसने कहा था एनडीए छोड़ के चले जाओ? हम लोगों को तो चिराग पासवान जी से मतभेद तो इसी पॉइंट पर हुआ कि हम लोग कहे थे कि भाई हम लोग एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं 6 सांसद, और 6 सांसद में 5 सांसदों की राय थी कि हम मिलजुल के बिहार में चुनाव लड़ें एनडीए गठबंधन के साथ। लेकिन वो नहीं माने, चूँकि उस समय में वो अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी वही थे, और संसदीय दल के नेता भी वही थे। तो उन्होंने फैसला लिया, एक तरफा बहुमत की राय को नकारते हुए फैसला लिया कि मैं अकेले चुनाव विधानसभा का 2020 का चुनाव लड़ूंगा। वो चुनाव के मैदान में चले गए और जनता के बीच में गलतफहमी हुई, चूँकि उसमें हम लोगों ने विरोध नहीं किया था, हम लोग साथ थे, लेकिन हम लोग चुनाव प्रचार में नहीं गए थे। अब वो जो आज कहते हैं कि हम एनडीए गठबंधन में हम हैं, उसमें उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार दिया। हमारा क्षेत्र राघोपुर है, हमारे क्षेत्र में उन्होंने राघोपुर से उम्मीदवार दिया तेजस्वी यादव जी को। हमारे क्षेत्र से लालगंज से उन्होंने उम्मीदवार दिया भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ। इस तरह से 6 जगह बिहार में उन्होंने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार दिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी बुरी तरह से हार हो गई। एक विधायक, उनके दल से एक विधायक चुनाव जीत के गए, वो भी विधायक कह दिए कि चिराग पासवान कौन है मैं नहीं जानता, और 1 सप्ताह के बाद वो विधायक जनता दल यू ज्वाइन कर लिया। तो लड़ाई तो हमारी इसी बात की थी। मैं कहता था कि एनडीए गठबंधन में आप रहो, वो नहीं रहे, चले गए। अब दिल मिलेंगे कि नहीं? फिर अब एनडीए गठबंधन में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कल उनको स्वीकृति मिली है, तो वो आ गए हैं। मैं विरोध नहीं करूंगा, चूँकि भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा स्वीकृति मिली है, मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। एनडीए है, एनडीए बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा देश है, देश में 30 दल है, 30 दल के बदला 38 दल हो जाए, कल 48 दल हो जाए, मुझको खुशी होगी, मेरा कोई इसमें विरोध नहीं है। दिल मिलेगा कि नहीं? अब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुड़ता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। पारस जी, एक अंतिम सवाल, चूँकि हाजीपुर से रामविलास जी चुनाव जीतते रहे हैं और अब चिराग पासवान भी उसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए चर्चा है कि वो लड़ना चाहते हैं,
खाने का शौक़ बहुत सबको रहता है, लेकिन खिलाने वाले हो तब तो। चिराग पासवान जी से ये आप प्रश्न पूछिए कि आप जमुई क्यों छोड़ रहे हो। जिस जमुई की जनता ने आपको 2014 से आप पर विश्वास किया और 10 वर्ष तक आप वहाँ के सांसद रहे, फिर आप जमुई की जनता के साथ में आप विश्वासघात क्यों कर रहे हैं। अब जाइए जमुई कहिए उनको चुनाव लड़ने के लिए। हाजीपुर तो मेरा और मेरा रहेगा। वो कह रहे हैं कि हमारे पिता की थी और पिता की विरासत। कुछ नहीं होगा, उनके पिताजी जीते जिंदगी मुझको उत्तराधिकारी बना के गए हाजीपुर से। ये तो सबूत है ना जी, पूरे देश का लोग जानता है ना कि पासवान जी अपने जीते ज़िंदगी में हाजीपुर के लिए उत्तराधिकारी मुझको बना के गए, मुझको सांसद बनाए, मैं भारत सरकार का मंत्री बना। चिराग पासवान जी जाएं जमुई में जाएं, हाजीपुर मेरा कर्मभूमि है और मैं घोषणा भी किया हूं कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं एनडीए के सहयोगी के रूप में एनडीए में मैं रहूंगा और मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करते रहूँगा। यदि एनडीए के बड़े नेताओं ने मिलकर ये तय करा दिया कि नहीं चिराग पासवान ही वहाँ से, बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं होता, भविष्य की बात छोड़िए। हमारे साथ पशुपत पारस जी थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष डर गया है, इसलिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। कैमरा मनोज कुमार के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली।